सुप्रीम कोर्ट में सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मखसूस नशिस्तों के केस की समाअत के दौरान पीटीआई से बल्ले का निशान लेने के फैसले पर बहस। जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा कि मखसूस नशिस्तों का मामला इलेक्शन कमीशन की एक कानूनी गलती की वजह से पैदा हुआ जो उसने इंतखाबी निशान केस में की। सुप्रीम कोर्ट ने इस गलती को दुरुस्त करने के बजाय इसकी तौसीक की। अपने कुलीग से पेशगी मुआज़रत के साथ कहता हूं कि सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन की गलती पर रबर स्टैंप लगा दी। चीफ जस्टिस काजी फायजीसा ने कहा कि हमने तो नहीं कहा था कि पार्टी इलेक्शन ना कराएं, पार्टी इलेक्शन करा लेते तो सारे मसाइल हल हो जाते। हर चीज़ का मलबा सुप्रीम कोर्ट पर ना डालें। तहरीक इंसाफ ने अपने ही लोगों को जमहूरी हक से महरूम रखा। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के वकील फैसल सिद्दीकी ने कहा कि हमारे उम्मीदवार बुनियादी तौर पर पीटीआई के उम्मीदवार थे, इलेक्शन कमीशन ने हमें आज़ाद उम्मीदवार करार दिया। चीफ जस्टिस काजी फायजीसा ने कहा कि अब आप पीटीआई को ठुकरा कर सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में आ चुके हैं और आज़ाद उम्मीदवार नहीं रहे। जो असल स्टेक होल्डर है वोटर वो हमारे सामने नहीं है। यू आर हेयर बिफोर द गार्डियन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट राइट इज द राइट टू वोट। अब क्वेश्चन यहाँ पे ये है, देयर वर कंप्लेंट्स ऑफ political party thi PTI, it was consistently complaining that it was not getting a free hand to contest the elections, level playing field नहीं थी। वो complaints हमारे सामने नहीं है, sorry, let me just complete हमारे सामने आएंगे, let me just complete। We are the custodians of the fundamental rights and those who are not before us, the voters, we need to consider their rights as well। मखसूस नशस्तों के केस की समाअत के दौरान जस्टिस अतहर बिन अल्लाह और चीफ जस्टिस काजी फायजीसा के दरमियान मुकालमा। जस्टिस अतहर बिन अल्लाह ने कहा कि इस केस के असल स्टेक होल्डर्स वोटर हैं जिन्हें मद्देनजर नहीं रखा जा रहा। वकील और जजेस अवाम के आईनी हुकूक के मुहाफिज हैं और सबसे बुनियादी आईनी हक वोट देने का हक है। पीटीआई मुसलसल लेवल प्लेइंग फील्ड न मिलने की शिकायत करती रही, जिससे चीफ जस्टिस काजी फायजीसा ने मुदाखलत करके कहा कि लेवल प्लेइंग फील्ड का मामला इस वक्त हमारे सामने नहीं है, जब आएगा तो देखेंगे। जिस पर जस्टिस अतहर बिन अल्लाह ने कहा कि उन्हें बात मुकम्मल करने दी जाए, यहाँ वोटर्स के हक को मद्देनजर नहीं रखा जा रहा। पूरी रियासती मशीनरी एक पार्टी को दबाने के लिए मसरूफ रही। हमें ये जाहिर नहीं करना चाहिए कि सब अच्छा है, सब अच्छा नहीं है। सुप्रीम कोर्ट आइन की तशरीह उसकी रूह के मुताबिक करना चाहती है। हमें उम्मीद है कि 25 जून को हमें ये मखसूस नशिस्तें मिल जाएंगी। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर की सुप्रीम कोर्ट के बाहर गुफ्तगू का मखसूस नशिस्तें हमें मिलनी चाहिए, हमारी मखसूस नशिस्तें किसी दूसरी जमात को नहीं दी जा सकती। बैरिस्टर गौहर ने कहा कि हमने इंट्रा पार्टी इलेक्शन करा लिए हैं, इलेक्शन कमीशन ने हमसे तीसरी मरतबा इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवाया। अब किसी पे इल्जाम लगाने से काम नहीं चलेगा, अब आपको सबूत शवाहिद देने पड़ेंगे कि किसने मदाखलत की, क्योंकि मदाखलत की और के शवाहिद आ गए, हम आपके साथ खड़े। अब पाकिस्तान में कोई पगड़ी उछालेगा तो पगड़ी का फुटबॉल, हम उनकी पगड़ियों का फुटबॉल बनाएंगे। सवाल ये कि जवाब ही नहीं आ रहा। अब हम शक व शुबात बढ़ रहे हैं। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि ये जवाब जल्द आएगा और आना चाहिए और लेंगे इंशाल्लाह। फैसल वाडा का तौहीन अदालत केस में गैर मशरूत मुआफ़ी मांगने से इनकार, सुप्रीम कोर्ट से नोटिस वापस लेने का मुतालबा। तौहीन अदालत नोटिस पर जवाब सुप्रीम कोर्ट में जमा करा दिया। अदालत से कहा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद अदलिया की तौहीन नहीं, मुल्क की बेहतरी था। अदालत तौहीन अदालत की कार्रवाई आगे बढ़ाने पर तहम्मुल का मुजाहरा करे। फैसल वाडा ने रऊफ हसन, मौलाना फजल रहमान, शहबाज शरीफ की तकरीरों के ट्रांसक्रिप्ट भी अदालत में पेश कर दिए। जवाब में कहा कि रहनुमा तहरीक इंसाफ रऊफ हसन ने मोअज़्ज़िज़ जज को टाउट कहा, अदलिया और जजेस को धमकाया। शहबाज शरीफ ने जजेस को काली भेड़ें करार दिया। मौलाना फजल रहमान ने सुप्रीम कोर्ट के सामने तकरीर में जजेस को धमकाया। सुप्रीम कोर्ट ने सेनेटर फैसल वाडा और मुस्तफा कमाल को अदलिया मुखालिफ बयान देने पर तौहीन अदालत का नोटिस जारी किया था। समाअत कल होगी।
MQM रहनुमा मुस्तफा कमाल ने गैर मशरूत मुआफ़ी मांग ली। बयान हलफी में कहा कि अदलिया से मुताल्लिक़ अपने हर बयान बिलखुसूस 16 मई की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर गैर मशरूत मुआफ़ी चाहते हैं। मुस्तफा कमाल की अदालत से सूद से मुताल्लिक़ अपील समाअत के लिए मुकर्रर करने की भी इस्तदा। आप वक्त के इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर को घर भेज सकते हैं, आपके पास वो ताकत है, और आपको ये पाबंदी ही नहीं है आपके ऊपर कि आप किसी और मुल्क की शहरियत रख सकें। ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। अब ये नया वार हुआ है और ऐसा लग रहा है कि अब जुडिशरी और फौज के दरमियान जंग चल रही है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने PTI का दफ्तर फौरी डीसील करने का हुक्म जारी कर दिया। CDA वजाहत पेश नहीं कर सका कि नोटिस पुराने मालिक को क्यों भेजे जाते रहे। दफ्तर सील करने का CDA का ऑर्डर भी PTI को नहीं लिखा गया, ना कॉपी भेजी। नोटिस या शोकॉस की सर्विस की कोई रसीद रिकॉर्ड पर नहीं। इस्लामाबाद में CDA ने PTI दफ्तर में तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन करके पार्टी दफ्तर सील कर दिया था। आज का दौरा CPEC के फेज 2 मरहले की नई सिमत का तयन करेगा। अवाम से गुजारिश है कि हमारे दौरा चीन की कामयाबी के लिए दुआ करें। दौरा चीन रवानगी से काबिल वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की गुफ्तगू। कहा कि चीन ने हर मुश्किल वक्त में एक भाई की तरह पाकिस्तान का साथ दिया। नवाज शरीफ ने बतौर वज़ीर आज़म CPEC के जरिए 45 अरब डॉलर की सरमायाकारी का एहतमाम किया। नवाज शरीफ के दौर में चीन के ताउन से बिजली के अंधेरे खत्म हुए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ चीन की खुसूसी दावत पर 5 रोज़ा दौरे पर चीन रवाना हो गए। वज़ीर ख़ारजा इसाक़ डार और वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब समेत वफ़ाक़ी वज़रा भी हमरा। वज़ीर आज़म की बीजिंग में चीनी सदर, वज़ीर आज़म और मुख्तलिफ़ कंपनीज़ के सरबराहान और सरमायाकारों से मुलाकातें भी करेंगे। वज़ीर आज़म चीन के शहर शेजन में बिजनेस फोरम में शिरकत और हुआवे के हेडक्वार्टर्स का दौरा करेंगे और चीनी शहर शियान में मॉडल फॉर्म्स और ग्रीन टेक्नोलॉजी कंपनीज का दौरा करेंगे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की वेटिकन सिटी में पोप फ्रांसिस से मुलाकात। बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी, अमन और भाईचारे के फ़रोग़ पर तबादला ख्याल। मोहसिन नकवी ने कहा कि पाकिस्तान की अक़लियतों को यकसा हुकूक़ हासिल हैं और उनका तहफ़्फ़ुज़ रियासत की अव्वलीन तरजीह है। पोप फ्रांसिस ने सानिया जड़ावाला के बाद गिरजाघरों की फौरी तामीर और मरम्मत के काम को सराहा। कहा कि सबको मिलकर अमन के लिए काम करना चाहिए। वज़ीर आज़म की तरफ से दौरा पाकिस्तान की दावत मिली है। पूरी कोशिश होगी कि पाकिस्तान का दौरा करें। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने मसला फ़लस्तीन पर मौसर मौक़िफ़ अपनाने पर पोप फ्रांसिस का शुक्रिया भी अदा किया। भारत में मोदी की बीजेपी को जीत की तवक्कुआत के बावजूद बड़ा धचका। वोटों की गिनती और इंतखाबी नताइज आने का सिलसिला जारी। 400 पार का नारा लगाने वालों को 300 भी पार करने में मुश्किलात। बीजेपी की ज़ेर क़यादत NDA इत्तेहाद को 291 नशिस्तों पर बरतरी। कांग्रेस और अपोजिशन इत्तेहाद इंडिया 233 नशिस्तों पर आगे। लोकसभा में सादा अक्सरियत के लिए 543 नशिस्तों में से 272 पर कामयाबी दरकार है। बीजेपी इत्तेहाद NDA की अपने मजबूत गढ़ उत्तर प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान में शिकस्त का रुझान। महाराष्ट्र में भी अपोजिशन इत्तेहाद की सबकत। मगरबी बंगाल में ममता बनर्जी की तर्जुमान कांग्रेस आगे है। कांग्रेस रहनुमा राहुल गांधी को एक नशिस्त पर 2 लाख और दूसरी नशिस्त पर 1 लाख से जायद वोटों से सबकत। एग्जिट पोल नॉट एग्जैक्ट पोल। भारतीय एग्जिट पोल गलत निकले। मोदी को इंडियन मीडिया ने जितवाया, राहुल को हरवाया। आज हकीकी नताइज आए तो ना मोदी इस बार 400 पार का दावा पूरा कर सके, ना राहुल गांधी को सिर्फ 120 सीट्स मिली। मुकाबला कड़ाके का निकला। हकीकी नताइज पर भारतीय स्टॉक मार्केट का भट्टा बैठ गया। एक मौके पर 4000 से ज्यादा पॉइंट्स गिर गए। एग्जिट पोल की बुनियाद पर कल भारतीय स्टॉक मार्केट में तेजी रही थी। सरमायाकारों को लाखों करोड़ रुपयों का फायदा हुआ था। राहुल गांधी और अरविंद केजरीवाल पहले ही इंडियन मीडिया के एग्जिट पोल मुस्तरद कर चुके थे।
वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का कहना है कि काश्तकारों के लिए किसान कार्ड का आगाज़ कर दिया है। सालाना 300 अरब रुपए के कर्जे दिए जाएंगे। हर किसान एक फसल के लिए 1.5 लाख रुपए तक कर्ज हासिल कर सकेगा। किसान कार्ड से खाद, बीज और दीगर अशिया खरीद सकेगा। 5 लाख काश्तकार किसान कार्ड से मुस्तफ़ीद होंगे। मुजफ्फराबाद की अदालत ने गिरफ्तार शायर अहमद फरहाद की दरखास्त जमानत मुस्तरद कर दी। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने अहमद फरहाद की दरखास्त जमानत पर फैसला गुज़श्ता रोज़ महफूज किया था। अहमद फरहाद को गुज़श्ता रोज़ दरखास्त जमानत की समाअत के बाद अदालत में पेश किया गया था। पीटीआई क़यादत ने मुतनाज़ ट्वीट से मुताल्लिक़ कंप्लेंट और FIA के तलबी नोटिस चैलेंज कर दिए। चेयरमैन पीटीआई गौहर खान, सेक्रेटरी इत्तलात रऊफ हसन ने हाई कोर्ट में दरखास्त दायर कर दी। दरखास्त में कहा गया कि बानी पीटीआई के एक्स अकाउंट से पोस्ट का मकसद पाकिस्तान के लिए यकजा होने का दर्ज देना था। पोस्ट का मकसद मुल्क को बुहरान से निकालने के लिए नेशनल डायलॉग के एहतमाम की तरगीब देना था। बानी पीटीआई के एक्स अकाउंट से की गई पोस्ट सियासी मुखालिफिन ने तोड़ मरोड़ कर पेश की। हैदराबाद में सिलेंडर धमाके के मजीद 2 जख्मी सिविल अस्पताल कराची में दम तोड़ गए। हादसे में जाँ बहक अफराद की तादाद 18 हो गई। हादसे में जख्मी 15 साल की अलीशा भी दम तोड़ गई। अलीशा का 8 साला भाई हसन भी हादसे में जाँ बहक हो गया था। फरीदाबाद में 30 मई को गैस सिलेंडर की दुकान में धमाके के बाद आग लग गई थी। हम अपने टीओ पे खड़े हुए थे तो 2 मिनट बाद एक आवाज़ आई टीटी की सही है, तो हमने देखा तो चोर लोग थे, वो तो आगे निकल चुके थे और इसके मोबाइल भी छीन लिया। उसके बाद गोली मार दिया। उस मोबाइल भी उसने दिया है, उसके बाद भी उसको मारा है। अब उसके बाद ये पता चला है कि इधर 2 डाकू उसको लाया है, लेकिन वो नहीं है। थाने को भी हमने इतला दिया है, मोहरट तक, जो खुद यार दोस्त है जाने वाला है, मोहरट को हमने खुद फ़ोन किया है, लेकिन उसके बाद कोई एक्शन मिक्शन नहीं कि यार मोबाइल ले गया तो वो तो चला गया। वैसे वो हम क्या करें, ये एक दिन नहीं रोज़ होता है। कराची में डाकुओं ने एक और नौजवान की जान ले ली। कुरंगी नासिर जम के करीब डकैती मज़ाहिमत पर फायरिंग से 20 साल का अब्दुल बासित जाँ बहक हो गया। अब्दुल बासित के रिश्तेदारों ने बताया कि बासित चप्पलों का ठेला लगाता था, ताल्लुक कोयटा से था। बासित ने डाकुओं को पैसे, मोबाइल फ़ोन दिए, फिर भी गोली मार दी। पकड़े गए 2 डाकू कत्ल में मुलव्वस नहीं। इससे पहले पुलिस ने यानी शाहिदीन के हवाले से दावा किया था कि डाकुओं को कुरंगी क्रॉसिंग के करीब एक और वारदात के दौरान शहरियों ने पकड़ लिया है। तशद्दुद के बाद शदीद जख्मी हालत में पुलिस के हवाले किया था। एक डाकू दम तोड़ गया, दूसरे की हालत तशवीशनाक है। FC एरिया और रनछोड़ लाइन में मुबैना पुलिस मुकाबले 3 डाकू हलाक। रवां साल कराची में डकैती की वारदातों में 72 शहरी जान से जा चुके। MQM रहनुमा मुस्तफ़ा कमाल कहते हैं कि कराची में स्ट्रीट क्राइम के नाम पर हमारी नस्ल कुशी की जा रही है। जुल्म की इंतहा हो चुकी, कानून नाफिज करने वाले इदारे नाकाम हो चुके। हुकूमत क्रिमिनल्स को नहीं रोक पा रही तो कराची वालों को हथियार रखने की इजाज़त दें। मुस्तफ़ा कमाल ने मजीद कहा कि नौजवानों को चुन चुन कर मारा जा रहा है। हम अपनी हिफाजत का बंदोबस्त खुद करेंगे। बात ना मानी गई तो एहतजाज की कॉल देंगे। सेक्रेटरी जनरल PTI उमर अयूब कहते हैं कि साइफर केस के फैसले ने ड्रामा आया कर दिया। रियासत के खिलाफ साजिश का बयानिया भी झूठ निकला। साइफर केस खुदा पहाड़ चूहा भी ना निकला, चूटी भी ना निकली। तोशाखाना और इद्दत केस भी जुल्म की इंतहा है। बाबर आवान ने कहा FIA ने उमर अयूब, शिबली फराज, गौहर खान को तलब किया है। FIA हमें हमूदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट की कॉपी दे। चेयरमैन PTI का कहना है कि FIA तलबी का नोटिस चैलेंज कर रहे हैं। बानी PTI के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का फैसला पाकिस्तानी अदालतों को करना है। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर की प्रेस ब्रीफिंग। बानी तहरीक इंसाफ की साइफर केस में बरियत पर रद्दअमल में कहा कि बानी PTI से मुताल्लिक सवालात का कई बार जवाब दे चुके हैं। हम मुख्तलिफ ममालिक से मुताल्लिक फैसले के लिए मुनासिब हालात सियाक़ो सबाक़ को मद्देनजर रखते हैं। बानी PTI के इद्दत केस से मुताल्लिक सवाल पर कहा कि फैसला पाकिस्तानी अदालतों को करना है। इलेक्शन कमीशन ने इस्लामाबाद के केसेस दूसरे ट्रिब्यूनल मुंतकिल करने की दरखास्त से काबिल समाअत करार दे दी। फरीक़ैन को नोटिस जारी। मजीद समाअत 6 जून को होगी। मुस्लिम लीग नून के इस्लामाबाद से मुंतखब होने वाले अरकान कौमी असम्बली तारिक फजल चौधरी, राजा खुर्रम नवाज और अंजुम अकील ने इलेक्शन ट्रिब्यूनल पर एतराज़ात उठाए थे।
ICC T20 वर्ल्ड कप में अफगानिस्तान ने युगांडा को 125 रन से शिकस्त दे दी। अफगानिस्तान ने पहले बैटिंग करते हुए 5 विकेट पर 183 रन बनाए। जवाब में युगांडा की पूरी टीम 16वें ओवर में 58 रन बनाकर आउट हो गई। 9 खिलाड़ी डबल फिगर में भी ना पहुंच सके। 5 विकेट लेने वाले फजले हक फारूकी प्लेयर ऑफ द मैच करार। वर्ल्ड कप के दीगर मैचेस में आज शाम 7:30 बजे स्कॉटलैंड और इंग्लैंड और रात 8:30 बजे नेपाल और नेदरलैंड आमने सामने होंगे। ICC T20 वर्ल्ड कप में हाई वोल्टेज मैच। पाक भारत टाकरे के लिए सिक्योरिटी हाई अलर्ट। स्नाइपर्स को स्टेडियम के इर्द गिर्द तैनात करने का फैसला। ग्राउंड के अंदर स्पेशल वेपन एंड टैक्टिक्स की टीम्स और सादा लिबास एहलकार ड्यूटी देंगे। पाक भारत मैच 9 जून को न्यूयॉर्क के स्टेडियम में खेला जाएगा। श्रीलंकन खिलाड़ियों ने मैचेस और सफर के शेड्यूल पर आवाज उठा दी। श्रीलंका के कप्तान और महेश थिक्शा ने शेड्यूलिंग को गैर मुनसिफाना करार दे दिया। श्रीलंका इन दोनों टीम्स में से है जिसने इब्तदाई राउंड के 4 मैचेस शाह वेन्यूज पर खेलने हैं। भारत और साउथ अफ्रीका के इब्तदाई राउंड में 4 में से 3 मैचेस एक ही वेन्यू पर रखे गए हैं। इद्दत में निकाह केस में बुशा बीबी ने सजा मौत तली दरखास्त की जल्द समाअत के लिए अदालत से रुजू कर लिया। दरखास्त में सजा के खिलाफ अपील्स को इसी हफ्ते समाअत के लिए मुकर्रर करने की इस्तदा। वकील सलमान सफदर ने कहा कि 11 मार्च से सजा मौत तली की दरखास्त ज़ेर इल्तिवा है। 29 मार्च को फैसला सुनाना था लेकिन खावर मानिका ने जज पर अदम एतमाद का इजहार किया। बुशा बीबी को हक़ दिफा भी नहीं मिला। उनकी तबीयत नासाज है। अदालत ने बुशा बीबी की सजा मौत तली की दरखास्त पर 7 जून को दलाइल तलब कर लिए। शाह महमूद कुरैशी से 9 मई वाक़यात से मुताल्लिक़ तफ्तीश के लिए JIT की अडियाला जेल आमद। लाहौर से आई 7 रुकनी तफ्तीशी टीम SP उस्मान की सरबराही में अडियाला जेल पहुंची। JIT 25 मई को शाह महमूद कुरैशी से तफ्तीश का पहला दौर मुकम्मल कर चुकी। सेशन कोर्ट लाहौर का खातून को ज्यादती के बाद कत्ल करने वाले मुजरिम को 2 बार सजाए मौत का हुक्म। मुजरिम अहमद शहजाद को 2 बार सजाए मौत और 6 लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई गई। मुजरिम के खिलाफ थाना लियाकताबाद पुलिस ने 2020 में मुकदमा दर्ज किया। मुजरिम ने खातून से ज्यादती की और कत्ल करके लाश कूड़ेदान में फेंक दी। पाकिस्तान के मजीद 12 अजला के माहौलियाती नमूनों में पोलियो वायरस की तस्दीक। मुल्क भर में पोलियो से मुतासरा अजला की मजमूई तादाद 42 हो गई। हुकाम के मुताबिक सिंध में कराची, साउथ ईस्ट, कुरंगी और बिरपुर खास मुतासर हैं। खैबर पख्तूनख्वा में लकी बरवत और पेशावर, जबकि बलूचिस्तान में ओस्ता मोहम्मद, चमन, कोयटा और मस्तूम के माहौलियाती नमूनों में भी पोलियो वायरस की मौजूदगी की तस्दीक। आज शाम या रात मगरिबी बारिशों का कम शिद्दत का सिस्टम मुल्क में दाखिल होने की पेशगोई। महकमा मौसमियात का कहना है कि सिंध में जारी शदीद गर्मी की लहर खत्म हो जाएगी। आइंदा 2 रोज के दौरान दादू, जामशोरो, लाड़काना, कंबर, शहदाद कोट, कश्मीर में हल्की बारिश का इम्कान है। 7 जून को सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में गरज चमक के साथ बारिश मुतवक्के। कराची में 3 रोज में मतला जुजवी अवर आलूद रहेगा। %50 पाकिस्तानियों का मौसमियाती तब्दीलियों से निमटने के लिए हुकूमत से डू मोर का मुतालबा। हुकूमती इक़दाम को नाकाफ़ी करार दिया मगर इनफरादी सतह पर खुद भी कोई कदम उठाने से साफ इनकार कर दिया। गैलप पाकिस्तान के सर्वे में इंकशाफ। मौसमियाती तब्दीलियों को रोकने के लिए खुद कुछ करने के सवाल पर 42% पाकिस्तानियों ने खुद कोई इक़दाम न करने का कहा। अलबत्ता 19% ने रिसाइकलिंग, 18% ने कार और 7% ने गोश्त का इस्तेमाल तर्क करने को अपनी तरजीहात कहा। पाकिस्तानियों का मौक़िफ़ आलमी राय आमा से मुख्तलिफ नजर आया, जिसमें अक्सरियत यानी 64% ने रिसाइकलिंग को मौसमियाती तब्दीलियों से निमटने के लिए अपनी पहली तरजीह कहा। 29% ने तेजी से बदलते फैशन से परहेज और 22% ने ऑर्गेनिक अशिया की खरीदारी को अपनी तीसरी तरजीह करार दिया। कुछ न करने का आलमी सतह पर सिर्फ 12% ने कहा। खान यूनुस में इसराइली हमलों से 4 इसराइली अर्गमालियों की हलाकत। 4 को 7 अक्टूबर को हमास के इसराइल पर हमले में कैदी बनाया गया था। इसराइली हुकाम ने अपनी फौज की फायरिंग से हलाकतों की तहकीकात शुरू कर दी। गाजा के मुख्तलिफ इलाकों में इसराइली हमले। गाजा सिटी में इमारत पर बमबारी से 4 फलस्तीनी शहीद। इसराइली फोर्सेज ने मगरबी किनारे के शहर तोलकरम में 2 फलस्तीनी जवान कत्ल कर दिए।
हिजबुल्लाह के रॉकेट और ड्रोन हमलों से क्रियाज शमोना समेत इसराइल के ज़ेर कब्जा इलाकों में आग भड़क उठी। साबिक़ वज़ीर आज़म की अपनी हुकूमत पर तनकीद का हमले शदीद हैं, शिमाली इलाकों के मुतासिर होने का खदशा। पाकिस्तान फुटबॉल लीग की शुरुआत आज लाहौर में होगी। स्पेनिश फुटबॉल क्लब एथलेटिको मैड्रिड के अरकान, बरतानिया के बेलेंडो अवार्ड याफ्ता खिलाड़ी माइकल ओवन, लिवरपूल के मायानास फुटबॉलर एबल हेस्की और पैस्कल चिम्बोंडा पाकिस्तान फुटबॉल लीग की इफ्तिताई मैच में शिरकत करेंगे। भारतीय टेनिस स्टार सानिया मिर्जा मोहब्बत की तलाश में। एक इंटरव्यू में सानिया मिर्जा ने अपनी मोहब्बत की जिंदगी के बारे में बात की और कहा कि मुझे पहले मेरी मोहब्बत तलाश करने दें। सानिया मिर्जा और पाकिस्तान के साबिक कप्तान शोएब मलिक के दरमियान कुछ माह कबल अलहदगी हुई थी। और हॉलीवुड अदाकारा एंजेलिना जोली 49 साल की हो गई। एंजेलिना जोली ने अपने अदाकारी से अवाम के दिल जीते। इसके साथ साथ फलाही कामों में भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। अक़वाम मुत्तहिदा की खुसूसी मंदूब रहीं, मज़लूम इंसानियत के लिए आवाज़ बुलंद करती रहीं।